नमस्कार, मैं रतन सहाय, चीफ डीटीआई भुजुडी, आद्रा डिवीजन साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शंटिंग करते समय क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि शंटिंग से हम क्या समझते हैं। भारतीय रेलवे के साधारण नियम के पैरा 1.02 के अनुसार शंटिंग का तात्पर्य ऐसे संचालन से है जो इंजन सहित अथवा इंजन के बिना किसी वाहन अथवा वाहनों का अथवा किसी इंजन का या किसी सेल्फ प्रोपेल्ड वाहन का गाड़ी के साथ जोड़ने, अलग करने या स्थान बदलने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शंटिंग को उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें इंजन अथवा इंजन के साथ वाहनों को काटने, जोड़ने अथवा स्थान बदलने का कार्य किया जाता है। शंटिंग का कार्य करने के लिए जिन प्राधिकारों का इस्तेमाल होता है वह हैं फॉर्म संख्या T/806। यदि सिंगल लाइन टोकन रहित सेक्शन में गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में जाकर शंटिंग करना हो तब फॉर्म संख्या T/806 के साथ साथ शंटिंग की चाबी दे दी जानी चाहिए। यदि डबल लाइन सेक्शन में ब्लॉक सेक्शन में जाकर शंटिंग करनी हो तब फॉर्म संख्या T/806 में ब्लॉक बैक अथवा ब्लॉक फॉरवर्ड के प्राइवेट नंबर का उल्लेख करना चाहिए। शंटिंग प्राधिकार फॉर्म संख्या T/806 को भरते समय स्टेशन का पूरा नाम, जारी करने की तारीख तथा समय, शंटिंग किए जाने वाली गाड़ी का पूरा नाम भर दिया जाना चाहिए। शंटिंग का विवरण स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना चाहिए तथा एक पन्ने पर अधिकतम 2 शंटिंग संचालनों के बारे में लिखना चाहिए। जिन सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करना है उनका नाम तथा यदि शंटिंग करने समय गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करना है तब दोनों छोर के स्टेशनों का नाम तथा ब्लॉक बैक अथवा ब्लॉक फॉरवर्ड की प्राइवेट संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। शंटिंग प्राधिकार को जारी करने वाले स्टेशन मास्टर अपना हस्ताक्षर कर मोहर लगाएंगे तथा शंटिंग करने वाले लोको पायलट तथा गार्ड का हस्ताक्षर दर्ज कराएंगे। शंटिंग की प्रक्रिया में जिन सिग्नलों का इस्तेमाल किया जाता है वह हैं स्टार्टर सिग्नल अथवा इंटरमीडिएट स्टार्टर सिग्नल, शंट सिग्नल, दिन में लाल हरे झंडे एवं रात में लाल हरी बत्ती का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कभी भी शंटिंग के लिए स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल तथा अंतिम रोक सिग्नल का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। शंटिंग के दौरान केवल वॉकी टॉकी जैसे उपकरणों पर निर्भर रहकर शंटिंग नहीं की जानी चाहिए। इनका इस्तेमाल सिग्नलों के साथ साथ किया जाना चाहिए। शंटिंग का पर्यवेक्षण किसी रोड साइड स्टेशन पर गाड़ी के गार्ड अथवा स्टेशन के स्टेशन मास्टर करेंगे। बड़े यार्डों में शंटिंग का पर्यवेक्षण स्टेशन मास्टर, यार्ड मास्टर, शंटिंग मास्टर अथवा पॉइंट्समैन करेंगे। शंटिंग करने वाले कर्मचारी को स्टेशन के स्टेशन संचालन नियमावली में उल्लेखित स्टेशन के विशेष प्रतिबंधों की जानकारी होनी चाहिए तथा शंटिंग करने समय इनका पालन किया जाना चाहिए। शंटिंग के दौरान होने वाली दुर्घटनाएं, पॉइंटों का टूटना अथवा क्षतिग्रस्त होना, गाड़ियों का पटरी से उतर जाना, गाड़ियों का लुढ़क जाना तथा गाड़ियों का बगल से टकराव हो जाना। तो आइए अब हम देखते हैं कि शंटिंग के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो आइए पहले हम समझते हैं कि पॉइंटों पर पहियों का संचालन किस प्रकार होता है। पॉइंट जब नॉर्मल की स्थिति में होते हैं तो गाड़ी के पहिए उसी लाइन पर आगे चले जाते हैं।
पॉइंटों को रिवर्स कर दिए जाने के बाद गाड़ी के पहिए पॉइंटों से होकर दूसरी लाइन पर चले जाते हैं। यदि पॉइंटों को संचालन की दिशा के अनुसार सेट नहीं किया गया है तब पॉइंट बर्स्ट की घटना होती है। इस घटना में पॉइंटों को क्षति पहुंचती है तथा उन पॉइंटों पर गाड़ियों का संचालन रुक जाता है। यदि पॉइंटों में गैप हो तब ऐसे पॉइंट पर संचालन कराने से डिरेलमेंट की घटना होती है, जिसमें गाड़ी के पहिए पटरी से उतर जाते हैं। शंटिंग कराते समय शंटिंग में लगे कर्मचारियों को पॉइंटों की सही सेटिंग देखकर ही शंटिंग के लिए सिग्नल दिखाया जाना चाहिए। यदि शंटिंग के रूट में सिग्नल दिए जाने की व्यवस्था ना हो, अर्थात नॉन सिग्नलिंग मूवमेंट करना हो, तब रूट को सही तरीके से सेट करके क्लैंप एवं लॉक करके ही शंटिंग का संचालन किया जाना चाहिए। यदि शंटिंग के समय लूज वैगनों को सुरक्षित नहीं किया गया है तब ऐसे समय में रोल डाउन की घटना हो सकती है। इसलिए लूज वैगनों को स्किड तथा हैंड ब्रेक लगाकर सुरक्षित किया जाना चाहिए। शंटिंग करने के दौरान लाइनों के फॉलिंग मार्क को क्लियर होने का ख्याल रखा जाना चाहिए, जिससे साइड कोलिजन जैसी घटनाएं न हो। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि शंटिंग करने की सही प्रक्रिया क्या है तथा शंटिंग के दौरान किन किन सावधानियों का पालन करने से हम दुर्घटनाओं को होने से बचा सकते हैं। इसी तरह के अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।